और इबाला राना बशकताला राना बशकताला। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं। जैसे कि हम सब लोग प्रभु के भवन में आए हैं और परमेश्वर ने आज की सुबह मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। जितने भी यूट्यूब या फेसबुक पर जितने भी लोग आज परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए आए हैं, आप सभी को आप सभी का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और परमेश्वर दया करता है। वो आज वचन के द्वारा हम सबसे बातें करेगा और वचन ही हमें संभालता है, सुधार लेकर और अपने महिमा से महिमा तक वो हमें बदल देता है। जैसे कि वचन में लिखा है, दाऊद राजा कहता है कि मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। आज हम सब लोग कहें कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। 20:5 में लिखा है, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। हमें तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे को खड़ा करेंगे। हालेलुया। तब क्या होगा? तब यहोवा तुझे मुंह मांगा वर देगा। आमीन। हालेलुया। तो नीचे आज ये हमारे लिए आशीषित वचन है। तब हमें फिर एक बार मैं पढ़ता हूँ भजन 20:5। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे को खड़ा करेंगे और यहोवा मुझे मुंह मांगा वर दे। हालेलुया। तो नीचे आज हमें परमेश्वर को यही मांगना है कि प्रभु हमें मुंह मांगा वर दे, वरदान दे, वर दे नहीं वरदान दे, क्योंकि वरदानों के द्वारा ही हम उसकी सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। तो नीचे आज इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करेगा परमेश्वर और वचन के द्वारा ही लोग आज हम सब आशीषित होने जा रहे हैं। आइए प्रियो, हम सब लोग आराधना शुरू होने के पहले हम सब लोग प्रार्थना में जाए और परमेश्वर प्रार्थना का ही उत्तर देता है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते, शमूएल नबी की किताब में लिखा है, जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो पाप करते हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो धार्मिकता में बढ़ते चले जाता है। हालेलुया। उसके अंदर में पवित्रता बढ़ते चले जाती है, उसके अंदर में शुद्धता बढ़ते चले जाती है। परंतु जो प्रार्थना नहीं करता है वो क्या करता है? पाप करता है। हालेलुया। तो नीचे आज हम प्रार्थना के साथ जुड़ जाएंगे। आमीन। और हम सब प्रार्थना के साथ ही जब जुड़ते हैं तब परमेश्वर हमारी सहायता भी करता है। आइए प्रियो, सब लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर आज हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति में परमेश्वर की तारीफ करने जा रहा है। ओ रिबाना थाला राना बशखा। ओ स्वर्गीय परमेश्वर पिता, फिर एक बार इस प्रातः काल प्रभु ये अवसर तूने हमें हमारे जीवन में दिया है और हमें जीवतों के भूमि पर तूने जीवित रखा है कि हम तेरी महिमा कर सके, ओ तेरी आराधना कर सकते, तेरी प्रशंसा कर सकते, तेरी पढ़ाई कर सके। प्रभु जी, ओ परमेश्वर, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। ओ प्रभु जी, जैसे कि
आज का दिन आपने बनाया है प्रभु जी, आज का दिन विश्राम दिन है प्रभु जी। वचन में लिखा है कि 6 दिन तो कामकाज करना, पर तो 7वां दिन यहोवा के लिए पवित्र ठहराया जाए। ओ प्रभु जी, आज इस पवित्र दिन में प्रभु जी आप अपनी महिमा हमसे करवाइए प्रभु जी, क्योंकि आज हम तेरे नाम को ऊंचा करने जा रहे हैं प्रभु। तेरे नाम का झंडा बढ़ाने जा रहे हैं प्रभु जी। आज प्रभु अपने अनुग्रह के हाथ में हम सबको ले लीजिए, आप अपने अनुग्रह के हाथ में सबको ले लीजिए प्रभु जी। ओ सारे बंधन आज तोड़ दीजिए, बंधन, प्राणों के बंधन, ओ प्रभु जी हर एक बंधन तोड़ दीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर, तेरे लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध, तेरे वचन के जल से हमें शुद्ध कर, और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें शुद्ध कर। हम सब तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हम सब तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हम सब तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। ओ प्रभु जी, हमारे विचार, इच्छा, भावनाओं को समर्पित करते हैं, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को समर्पित करते हैं। ओ प्रभु, हम तुझे भावता हुआ बलिदान चढ़ाते हैं। ओ अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, दया करे। ओ प्रभु जी, हर एक बंधन से आजाद करे, हर एक को आशीषित करे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ओ तू तो जीवन की रोटी देने के लिए हमें आया है, ओ तू जीवन का जल देने के लिए हमें आया है प्रभु जी। ओ परमेश्वर, तू हमारे लिए उत्तम चट्टान बनकर आया है। ओ रबाना का साखाली रिबी के प्रभु, आप इसलिए मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि हमारे अंदर में जीवन आ जाए। प्रभु, मैं तेरी सामर्थ को यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ। आज प्रभु जी, जब हम आराधना करने जा रहे हैं, विशेषकर प्रभु जो आराधना लीड कर रहे हैं, उनके गले को स्पर्श कर प्रभु। जो बजाने वाले हैं प्रभु जी, उनके हाथों को स्पर्श कर, उनके बुद्धि को स्पर्श कर प्रभु। ओ तेरी पवित्र आत्मा में, तेरी पवित्र आत्मा के भरपूरी में ये बदलते चले जाए, तेरे पवित्र आत्मा की भरपूरी में ये सब कुछ बदलते चले जाए। ओ प्रभु जी, आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा ही किया, धन्यवाद। आपने जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद। आपकी सामर्थ्य यहाँ पर बह रही है प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी महिमा आपको मिले प्रभु जी। ओ आराधना लीड करने वालों को, गाने वालों को, उनके गले को स्पर्श कर प्रभु। पवित्र आत्मा छू ले पवित्र आत्मा, उन पर अभिषेक कर प्रभु, उन पर अभिषेक कर प्रभु, उनका अभिषेक कर प्रभु जी। ओ सारे बंधन तोड़ दीजिए प्रभु जी, सारे बंधन तोड़ दीजिए। बजाने वालों को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। ओ उन पर अभिषेक आने दे प्रभु, तेरा गाढ़ा अभिषेक वहां पर आने दे। यहाँ पर गाढ़ा अभिषेक रहे, यहाँ पर पवित्र आत्मा तेरी मंडराने पाए प्रभु जी। ओ इनके आत्मा को आग बना दीजिए प्रभु जी। ओ इनके आत्मा में आग आ जाए। ओ री बा 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 ला रा ना था ला रा बा का सोखोरी या रा बा का आ था ला रा ना बा ओ जी की थी री बी की नी की थी। ओ सारे बंधन तोड़ने के लिए धन्यवाद, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन और आमीन। आइए प्रियो, मैं आराधना लीड करने वालों को सामने बुलाता हूँ। जब वो आते हैं और तो हम उनका भी स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर अपने गाढ़े अभिषेक से उन्हें भरे। आमीन। आइए प्रिय हम लोग हालेलुया। सभी को जय मसीह के प्रियो। सच में आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए प्रियो, हम फिर एक बार अपने पिता परमेश्वर जी का, पवित्र आत्मा परमेश्वर का और पुत्र परमेश्वर जी का हम इस जगह पर स्वागत करते हैं। आइए हम तालियां बजाकर अपने आप को परमेश्वर के तैयार करते हुए, आइए फिर एक बार हम तालियां बजाते हुए हम पिता परमेश्वर का, पुत्र परमेश्वर का और पवित्र आत्मा परमेश्वर जी का इस जगह पर स्वागत करते हैं। सच में प्रियो, हमारे जीवन से हर समय परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि ये जीवन खुदावन ने दिया है कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके, उस राजाओं के राजा की हम महिमा कर सके, उस पवित्र खुदावन के नाम को हम ऊंचा कर सके। सच में प्रियो, ये समय परमेश्वर ने हमारे लिए जोड़ा है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है ना कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानना और उसे स्मरण करना, क्योंकि ये पवित्र दिन परमेश्वर ने हमें दिया है प्रियो। तो इस दिन में हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, उसके परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, उस राजाओं के राजा की हम महिमा करते हैं प्रियो।
तो आइए फिर एक बार हम हर एक व्यक्ति अपने स्थानों पे खड़े होकर महिमा करते हैं, उस पवित्र खुदावन का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, एक मन होकर मेरी आराधना करते हैं, उस जगह पर मैं उपस्थित होता हूँ। सच में प्रियो, आज खुदा का आत्मा, खुदा की सामर्थ, खुदा का अभिषेक आज हमारे मध्य में बहेगा। आज पवित्र आत्मा जी आप इस जगह पर अपनी उपस्थिति को भेज दीजिए। खुदावन आज हर एक को अपने नियंत्रण में ले लीजिए मेरे परमेश्वर। प्रियो आइए अपने मनों को तैयार करें परमेश्वर की महिमा के लिए। आइए अपने हृदय को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। खुदा से कहे कि खुदा मेरे परमेश्वर पिता, हम आप अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी आज आपका पवित्र लहू हर एक के जीवन पर बहे मेरे पिता, कि अपने पवित्र लहू के द्वारा आपने हम हर एक को शुद्ध और पवित्र किया है प्रभु जी। ओ खुदावन पवित्र पिता, आज आपकी सामर्थ बहे मेरे प्रभु जी। आज आपकी आत्मा में होकर हम आपकी महिमा कर सके, आज हम आपके नाम को ऊंचा कर सके। आइए प्रियो खुदा के नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर जो आंधी और तूफान को भी रोकता है, जो खुदावन प्रियो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी है, वो जलाली खुदावन की हम महिमा करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता को हम महिमा देते हैं प्रियो, जो पवित्र है, जो सामर्थ्य, जो अनुग्रहकारी है, जिनका नाम सदा सर्वदा बना रहता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। कहे खुदा से, हाँ प्रभु जी आप भले परमेश्वर हो और आपकी करुणा सदा हम पर बनी रहती है मेरे पिता, कि हम हर दिन आपको महिमा दे सके, हम हर समय आपके नाम को ऊंचा करें। आइए प्रियो अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। हर एक व्यक्ति गीतों के द्वारा खुदा की आराधना करे, अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर की आराधना करे, अपने हृदय को खोले खुदा के लिए। कहे खुदा से कि खुदा आज हम अपने हृदय को आपके लिए खोलते हैं, आइए हमारे हृदय में बस जाइए। प्रियो आज परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को करने जा रहा है, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य में उपस्थित हूँ, मैं अपनी महिमा को तुम्हारे मध्य में प्रकट करूंगा। प्रियो आज परमेश्वर हर एक खुदा आज हम तेरी वाणी को सुनने के लाए हैं पिता। आज तो हमसे बातें कर, हम तेरी महिमा कर सके, हम तेरी आराधना करते हैं पिता। आइए प्रियो इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। खुदा के जलाली नाम में आज हम परमेश्वर के निकट आए हैं। तो आइए खुदा से कहते हैं कि खुदावन हम तेरी महिमा करते राजा जी। आइए पिता हमारे मध्य में आइए और अपनी उपस्थिति से हम हर एक व्यक्ति को आज भर दीजिए प्रभु जी। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, लव यू जीसस। मैं महाराज आपकी स्तुति और प्रशंसा, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। La 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 la
अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करो आए मुझे जो मिटाने, वो शस्त्र हो बेअसर। आए मुझे जो मिटाने, वो शस्त्र हो बेअसर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करो बेशुमार वरदानों के। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। किनकी स्तुति करूं बेशुमार वरदान के। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। यस जीसस। हाँ मेरे खुदावन प्रभु जी, हम हर समय आपकी स्तुति आराधना करते हैं पिता कि परमेश्वर कितनी भी आंधी और तूफान, कितना भी कुछ हो, लेकिन परमेश्वर आप हमारे संग और साथ रहने वाले खुदावन हैं। प्रभु जी, आपने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हारे संग और साथ रहता हूँ, जो तुम्हें हर पल तुम्हें संभालता हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और तुम मेरे पुत्र और पुत्रियाँ हो। हाँ मेरे प्रभु जी, आपने कहा कि तुम मेरी संतान हो। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम आपके बेटे और बेटियां हैं राजा जी। प्रभु जी, आपने हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पर अपने कीमती लहू को बहाकर हमें जीवन दिया पिता। ओ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सच में हम आपने हमें नई जीवन दिया प्रभु जी, नई जिंदगी दी पिता, कि हम इस जीवन के द्वारा हम आपको महिमा दे सके, इस जीवन के द्वारा हम आपके नाम की तारीफ कर सके। ओ प्रभु जी, सच में आज परमेश्वर पिता, आज हमें आप अपने जय के उत्सव में लिए चलते हैं राजा।
आज आप हमें अपने आनंद से भरते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि खुदा आपका आनंद ही हमारे लिए एक अच्छी औषधि है खुदा, क्योंकि आपने कहा कि मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूँ प्रभु जी। जब आपके पास आप हमें अपनी शांति से, अपने प्रेम से, अपने आनंद से भर देते हैं राजा जी। ओ खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते पिता कि सच में आपने हमसे प्रेम रखा है राजा। ओ प्रभु जी, आपका प्रेम अपार है मेरे खुदावन। ओ आप हम पर अपरंपार करुणा करते हैं राजा। आप उदयाचल से लेके अस्ताचल तक हमें लिए चलते हो प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आप हमें कभी किसी बात की कमी नहीं होने देते राजा, क्योंकि परमेश्वर हम आपके बेटे और आज आपका अनुग्रहकारी हाथ हम पर उंडेल दीजिए मेरे परमेश्वर। खुदा आज हमें अपने अनुग्रह में लेकर चलिए कि आज हम आपकी पवित्रता से भर जाए। आज आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर बहा दीजिए मेरे खुदावन। ओ पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी, आज आपके सम्मुख आते हैं खुदा, झुकते हैं आपके सामने, दंडवत करते हैं आपके आगे राजा जी। अपने सिरों को झुकाकर आपके आगे दंडवत करते हैं मेरे पिता। अपने घुटनों पर आकर हम आपको दंडवत करते हैं प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें नम्र और दीन बनाया है मेरे पिता। ओ मेरे खुदावन, आज हम पर करुणा करने वाले परमेश्वर आप हो पिता। आज परमेश्वर खुदावन, आज फिर एक बार हमारे मनों को तैयार करिए पिता, हमारे हृदय को तैयार करिए प्रभु जी, कि हम आपकी हृदय की गहराई से आपकी आराधना कर सके, तहे दिल से आपको पुकार सके, कि कह सके खुदा कि हाँ मेरे पिता, आइए हमारे हृदय में बस जाइए, हमारी आत्मा को नया बना दीजिए पिता। फिर एक बार हमारे हृदय को नया बना दीजिए खुदा, क्योंकि परमेश्वर आप ही हो पिता जो हमारे जीवन को बदलते हो मेरे प्रभु जी। आपके सिवा कोई नहीं है राजा। आप ही राजाओं के राजा परमेश्वर हो। आप स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले खुदावन हो प्रभु जी, जो हमें नया जीवन, नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ देते हो खुदा। ओ प्रभु जी, आप ही हो खुदावन जो हमें अपने अनुग्रह में लेके चलते हो राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, ये जीवन आपने दिया है खुदा, इस जीवन के द्वारा हर समय हम आपको महिमा दे सके प्रभु जी। ओ पिता, ये जीवन आपने दिया खुदा, इस जीवन की रचयिता परमेश्वर आप हो पिता। माता के गर्भ में रच कर पिता आपने हमारे जीवन को, आपने हमारे अंदर जीवन का श्वास फूका मेरे प्रभु जी। ओ पिता, आपने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, क्योंकि आपने हमें आगे पीछे घेर रखा है प्रभु जी, और आप हमें कभी अकेला अनाथ नहीं छोड़ते मेरे राजा। क्योंकि आज जिस तरह प्रभु जी आप इज़राइलियों के संग थे मेरे प्रभु जी, आग का खंभा बनकर उनके आगे आगे और बादल का खंभा बनकर पीछे पीछे चलते रहे खुदा। वो आग, वो सामर्थ आज हमारे मध्य में बहा दीजिए पिता, कि आज आपकी आग से, आपकी सामर्थ से हम भर जाए मेरे परमेश्वर पिता। फिर से एक बार प्रभु जी हर एक के जीवन को पिता नम्र और दीन, और हर एक के हृदय को प्रभु जी तोड़ दीजिए राजा आज, कि आपके आगे फिर एक बार आपकी पवित्रता से भर जाए खुदा। आपकी प्रार्थना के आगे प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आराधना में ही चंगाई और छुटकारे होते हैं राजा। आज तहे दिल से आपके बच्चे आपके सम्मुख आए खुदा। पवित्र आत्मा जी हर एक को स्पर्श करिए। आइए पवित्र आत्मा, हर एक से बातें करिए। आइए प्रियो, फिर एक बार हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, और इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। हर एक व्यक्ति इस गीत के द्वारा खुदा की आराधना करे। हर एक व्यक्ति अपने मुखों को खोलकर गाए परमेश्वर के लिए, कहे खुदा से कि खुदा आज हम आपकी आराधना करते हैं, आज आप हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए। आइए प्रेज गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी,
सच्चाई और जीवन केवल आप हो मेरे परमेश्वर। करुणा का तू सागर है राजा, और महिमा का परमेश्वर भी आप ही हो मेरे खुदा। ओ करते हैं अर्पण आपको ये जीवन राजा जी, करते हैं समर्पित ये जीवन कि आपकी महिमा से हमें भर दीजिए खुदा, क्योंकि आप अपनी महिमा से महिमा तक हमें लेके चलते हो प्रभु जी। आप हमें विश्वास से विश्वास तक लेके चलते हो राजा। खुदा आज अपने कार्यों को आप करिए मेरे परमेश्वर पिता। खुदा आज इस जगह की सारी महिमा हम आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। ओ पवित्र पिता, अपने अनुग्रहकारी हाथ को आप हम पर उंडेलते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि करुणा और दया आप हम पर करते हैं राजा। आपकी करुणा हम पर सदा बनी है मेरे परमेश्वर पिता। ओ मेरे पवित्र पिता प्रभु जी, ओ प्रभु यीशु, आप हमारी ढाल हो, आप हमारा ऊंचा गढ़ हो मेरे राजा, क्योंकि उद्धार करता परमेश्वर तो आप हो मेरे प्रभु जी। क्योंकि आपके वचन में लिखा है ना खुदा कि उद्धार यहोवा की ओर से होता है। आप हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर हो प्रभु जी। प्रभु खुदावन, आपका भय हमारे अंदर हो मेरे पिता। आज परमेश्वर खुदा किसी बात का भय नहीं, केवल आपका भय हमारे अंदर आए पिता, कि परमेश्वर हम आपकी पवित्रता में चले। ओ मेरे प्रभु जी, हम आपकी महिमा आत्मा सच्चाई से कर सके, क्योंकि आप सच्चे आराधकों को ढूंढते हैं राजा जी। ओ मेरे परमेश्वर, पृथ्वी पर हम आपके आराधक बनना चाहते थे। ओ सच्चे आराधक जो पिता की भक्ति आत्मा और सच्चाई से करते हैं। ओ मेरे राजा परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा गाते हैं खुदा। ओ पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते राजा, जो आप हम पर करुणा करते हैं प्रभु जी। सच में पिता, उस सामर्थी खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं, उस राजाओं के राजा का हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो महिमा में खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं प्रियो, जो आज हमारे मध्य में है, जिनकी आराधना हम करते हैं, जिनकी महिमा हम करते हैं, जिनके नाम को हम ऊंचा करते हैं प्रियो, जो अपनी आग में से होकर हमें लेके चलते हैं, जो हमें अंधकार में से उजियाले में लेके आते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं प्रियो। जब परमेश्वर हमारे मध्य में होते हैं ना, तो परमेश्वर का आत्मा जब हमारे मध्य में चलन फिरन करता है, तो खुदा का अभिषेक बहता है, खुदा की सामर्थ हमारे मध्य में कार्य करती है प्रियो। उस अभिषेक में आज खुदा हमें लेके चलेगा, उस सामर्थ्य उपस्थिति को पुकारते खुदा की कि परमेश्वर आत्मा से भर दीजिए राजा, आज अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए खुदा। आइए प्रियो कहे खुदा से कि पवित्र आत्मा जी भर दीजिए आज करिए पिता अपने बच्चों से बातें, आज पुकारते हैं वो अपने मन को खोलकर, आज करिए खुदा उनसे बातें, बताइए उन्हें मेरे परमेश्वर, के जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने जा रही मेरे परमेश्वर पिता। ओ रबा सितारी अला रबा शंदो रीबा नमा रबा। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे पिता, हम आपकी महिमा करते हैं राजा, आज आपको आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी। आप बड़े और हम घटते चले जाए मेरे परमेश्वर। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, आप हमारे संग संग रहने वाले खुदा प्रभु जी। आपने अद्भुत कामों को हमारे मध्य में रचा है मेरे पिता, कार्यों को किया है प्रभु जी। सच में प्रभु जी, आपके कलाम में लिखा है ना कि आपने मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलना सिखाया मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, आज अगर कोई बीमार है मेरे प्रभु जी, तो उन बीमारी से उन्हें आज आजाद करिए प्रभु जी। ओ पिता, हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से आज निकलती चली जाए मेरे पिता। प्रभु जी, आज आपका सामर्थ्य आत्मा लोगों के जीवन पर बहा दीजिए मेरे पिता, कि आज लोग आपकी आत्मा से भर जाने पाए और आज आपका पवित्र आत्मा कार्य करे खुदा। ओ मेरे परमेश्वर पिता, आज हर एक के हृदय में आइए प्रियो, कहे खुदा से कि खुदा आज हमारे हृदय को अपने सिंहासन बना लीजिए पिता। आज हमारे हृदय में आइए
और इस हृदय से आपको हम महिमा दे सकें। आइए प्रिय इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का सा, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का सा, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, यीशुआ यीशुआ
समाचार मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी खुद काला हूँ देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी खुद काला हूँ देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी ओ यस जीसस। हाँ यीशुआ, मेरे मन में समा जा राजा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हमारा दिल आपका सिंहासन बनते चले जाए और हमारी आत्मा आपका आसन बने मेरे पिता। हमारे चेहरे से आपकी रोशनी चमके प्रभु जी, और हमारी बातों से आपकी खुशबू महके खुदावन। सच में हाँ प्रभु जी, हम आपसे संगति करना चाहते हैं राजा। ओ प्रभु जी, आपके इतने प्यारे परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं मेरे खुदावन, अपने प्रेम से, अपनी पवित्रता से, अपने अनुग्रह से हमें भरने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं राजा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, अपनी पवित्रता से हमें भरने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए। सच में प्रभु जी, टूटा हुआ हृदय आपके योग्य बलिदान है पिता। आप टूटे और पिसे हुए हृदय को चाचने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आज हम अपने आप को आपके आगे झुका देते हैं पिता। हमारे हृदय में परमेश्वर आपके लिए हमारे हृदय को द्वार के लिए आपके लिए खोलते हैं मेरे प्रभु जी। आइए इसमें प्रवेश करिए प्रभु जी। आइए पवित्र आत्मा, हमें सामर्थ दीजिए, हमें बल दीजिए खुदावन। इस जगह की सारी महिमा के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी, हमारे जीवनों के द्वारा आपको महिमा और महिमा मिलते चले जाए पिता। प्रभु जी, आपने प्रकट किया, आपका धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, धन्यवाद दे खुदा के नाम को। आइए धन्यवाद दे पिता परमेश्वर को। आइए धन्यवाद करें पुत्र परमेश्वर जी का। आइए धन्यवाद करें पवित्र आत्मा परमेश्वर का। कहे खुदा से, हाँ पिता, आज आपकी सामर्थ्य उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके उच्च नाम के लिए धन्यवाद, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं। ओ राजा जी, आज अपनी सामर्थ को उंडेलने के लिए धन्यवाद पिता, हम पर अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद राजा जी। आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता। सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रियो, क्योंकि खुदावन धन्यवाद के योग्य है। कि परमेश्वर हमारे होठों के बलिदान को मांगते प्रियो। वो कुछ नहीं चाहते, वो केवल ये कहते हैं कि ना तुम मुझे होम बलि दो, ना तुम मुझे मेल बलि, तुम केवल अपने होठों का बलिदान मुझे दो। आइए प्रियो, अपने मुखों को खोलकर, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर हम परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद करें। संपूर्ण मन से परमेश्वर का धन्यवाद करके राजा आपका धन्यवाद करते कि आज आपने हम पर अनुग्रह किया, अपनी उपस्थिति से हमें भरा पिता, और हमारे मनों को तैयार किया पिता कि हम आपकी आराधना कर सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके। अपनी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए प्रेज गीत गाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और हर एक व्यक्ति अपने स्थानों पे खड़े होकर खुदा को आदर देते हुए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं।
आइए अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हृदय की गहराई से हर एक व्यक्ति, जितने लोग देख रहे, हर एक अपने स्थान पे खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। ओरी बाला रा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we praise you. 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 Hallelujah, hallelujah, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं पिता। इस समय में परमेश्वर आपने हमें एक साथ जोड़ा प्रभु जी कि आपकी कली से मिलकर आपको धन्यवाद दे सके, आपकी स्तुति आराधना कर सके राजा जी। हम हृदय की गहराई से सब मिलकर हम आपको आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते खुदा, इस जगह की सारी महिमा आपको देते मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते खुदा आने वाले पवित्र वचनों के लिए प्रभु जी, जो आपके दास के द्वारा आज हमारे मध्य में अब बोले जा रहे प्रभु जी। वचन परमेश्वर पिता हर एक को प्रभु जी प्रकाशित करे, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है ना खुदा कि वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं। प्रभु जी, आज हर एक को वचन को सीखने में और समझने में कि वचन की भेद भरी बातें आज आप उनके द्वारा हमारे मध्य में बोइए मेरे खुदा। पवित्र आत्मा आज आत्मा में होकर उनके द्वारा हमसे बातें करिए खुदा। आज वचन के द्वारा आप हर एक व्यक्ति आशीषित होने पाए प्रभु जी। ओ खुदा, क्योंकि सच में प्रभु जी वचन के द्वारा आप हमें अंश अंश करते हुए बदलते चले जाते हैं प्रभु जी। आज आपका सामर्थ्य आत्मा इस जगह पर कार्य करे। पिता परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। पुत्र परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम आपको महिमा देते हैं और इस जगह की सारी महिमा के लिए आपको देते हैं खुदावर। ओ प्रभु जी परमेश्वर, जब वचन बोया जाता है खुदा, तो हर एक के हृदय को आप स्पर्श करिए खुदा। और प्रभु जी, हर एक व्यक्ति अपने
प्रभु जी हर एक के कानों को खोलिए पिता, कि हर एक व्यक्ति आत्मा में होकर हृदय को ग्रहण कर सके पिता। पवित्र आत्मा हर एक के हृदय से आज आप वचन के द्वारा बातें करिए खुदावन, कि जब वचन को सुनते हैं मेरे पिता, सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले भी हो सके। पवित्र आत्मा जी हर एक के संग और साथ हो लीजिए। वो हर एक अंधकार की ताकतें जो वचन को सुनने से या वचन के द्वारा परेशान करती है, मैं यीशु के नाम से खंडित कर दे पिता। प्रभु जी हर एक को वचन को सुनने में और सीखने में सहायता करिए पिता, और वचन के द्वारा हर एक बीमारियां, हर एक दुष्ट आत्माएं, हर एक अंधकार की ताकतें आज यीशु के नाम से निकलते चले जाए। प्रभु जी आज आपका सामर्थ्य हाथ हर एक के जीवन पर उंडेलता है चले जाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, और आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती दुआ को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य महान जीवित और अनुग्रहकारी नाम से मांग लेते प्रभु जी। सुनो ग्रहण कीजिए पिता। आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने और खुदा के कलाम के अनुसार हम चल सकें। हमारे मध्य में परमेश्वर के अभिषेक दास है। आइए हम तालियों के द्वारा उनका स्वागत करते हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ हैं तो हम तालियां बजाते उनका स्वागत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचनों को महिमा देते हैं। परमेश्वर पुत्र परमेश्वर को महिमा देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देते हैं, और आगे का संपूर्ण समय परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चय परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे मध्य में उंडेलता है, और जो प्रार्थना हम करते हैं उस प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। आज से लेके हम हमेशा तक, जब तक मेरे जीवन का अंतिम समय नहीं आता तब तक कि मैं प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। प्रतिज्ञा करें, परमेश्वर के सामने वाचा बांधे कि आज से लेके तो सदा तक, जब तक मेरे को मृत्यु अलग न करे तब तक कि मैं प्रार्थना करते रहूँगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना ही मेरे जीवन को बदल सकती है। हालेलुया। जैसे कि आज हम एक महत्वपूर्ण अध्याय में देखने जा रहे हैं। अंतिम समय, जैसे कि हम जो भेंट परमेश्वर को चढ़ाते हैं, वो भेंट क्या प्रभु ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज हम इस विषय को लेकर देखने वाले हैं, क्या सचमुच परमेश्वर मेरी भेंट को ग्रहण कर रहा है या नहीं करता। आमीन। जिसे आज हम एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय 8 से लेके तो हम 15 तक के आज हम देखेंगे
मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गए और इस काम हालेलुया। फिर से हम ये वचन को पढ़ने जा रहे हैं। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, हाँ। परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। हाँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इस बात में मेरी सलाह यही है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, जो एक वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसीलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। हालेलुया। Hallelujah. जैसे कि यहाँ पर देने के विरोध में देने के बारे में यह लिखा है कि हमें परमेश्वर को अपना भाग देना है। हालेलुया। जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम अपना भाग परमेश्वर को देते हैं तो नीचे परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन पर पूरी होना शुरू होती हैं। जो भाग मेरा है, मुझे परमेश्वर को क्या करना है? देना है। जो मेरा उत्तम भाग है, जब मैं परमेश्वर को देता हूं तो निश्चय परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन पर बनी रहती है। आमीन। परंतु जैसे वचन में लिखा है कि देते समय आपका मन बहुत शांत रहना चाहिए। शांत रहना चाहिए, इसका मतलब मन में देने की इच्छा होना चाहिए। हालेलुया। जब हम मन से उसको देते हैं तो निश्चय परमेश्वर की आशीषें हम पर बनी रहती है। हालेलुया। और मुझे क्या करना है? मुझे मन से देना है, और जब मैं मन से देता हूं तो निश्चय परमेश्वर की आशीषें साथ में बनी रहती है। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि जब तुम देते हो तब तुम्हारे पास में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होती। हालेलुया। परंतु जब नहीं देते हैं तब निश्चय तुम्हारे पास में बहुत सारी कमियां या बहुत सारी कमी घटी आपके जीवन भर दिखती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मत्ती 5:23 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती 5:23 में लिखा है, हाँ, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, हाँ, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। बस। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो भेंट क्या कर? वही छोड़ दे। इसका अर्थ कि मेरा मन देते समय मेरा मन बहुत अच्छा, पवित्रता या वो देने की इच्छा उसके अंदर में होनी चाहिए। आमीन। भेंट कभी भी कोई भी देते समय अगर आप मन से नहीं दे रहे तो वो वापस कभी नहीं आएगी। कैसे? उदाहरण के तौर पर एक गेंद ले लीजिए।
एक गेंद ले लीजिए और गेंद जितने स्पीड से दीवार पर फेंकोगे वो क्या होगा, उतने ही स्पीड से वापस आएगा। अगर आप बहुत धीमे फेंकोगे तो धीमे वापस आएगा, जितने स्पीड से फेंकोगे उतने स्पीड से वो वापस आएगा। आमीन। भेंट ऐसी ही है, भेंट ऐसी ही काम करती है, जितना मन से दोगे वो उतनी ही वापस आएगी। हालेलुया। अगर आपका मन उस भेंट के साथ में नहीं है तो आप वो वापस नहीं आए। हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर देने वाले से क्या करता है, प्रेम करता है, खुश होता है परमेश्वर। तो निश्चय जितना मैं अधिक देता हूं उतना अधिक वो देगा। जैसे मन से मैं देता हूं उसी मन से वो वापस भी आएगा। हालेलुया। तो मेरे मन में क्या होना चाहिए, देते समय, भेंट देते समय परमेश्वर के साथ में एक अच्छा संबंध होना चाहिए। हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर के साथ में हमारे जीवन में एक अच्छा संबंध परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। आमीन। जब मैं परमेश्वर के साथ में एक अच्छा संबंध रहता है तो निश्चय परमेश्वर की आशीषें भी मेरे जीवन पर आते रहती है। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रियो, जरा नेट की कुछ समस्या चल रही है तो इसके कारण थोड़ा सा बीच बीच में रुकावटें हो रही हैं, क्योंकि इन दिनों नागपुर में नेट की बड़ी समस्या चल रही है, तो उसके कारण थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है। रुकावट के लिए खेद है। आमीन। Amen. तो नीचे परमेश्वर यीशु मसीह भी हमारे लिए एक भेंट बनकर आए। आमीन। और भेंट बनकर कैसे आ गए, क्योंकि यीशु मसीह एक भेंट के रूप में इस संसार में आए हैं। कैसे, चलिए गलातियों 2:20 खोल दीजिए। गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह कौन है, मेरे अंदर में जीवित है। कैसे हो गया, हाँ फिर से एक बार पढ़ना। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया। कब, जब मेरे पापों की क्षमा हुई। आमीन। हाँ, मैं मसीह के साथ पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित पर है। मसीह मुझ में जीवित रहते हैं। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, शरीर में अब जो मैं जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित केवल हूँ, उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। जो परमेश्वर के पुत्र पर। हालेलुया। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। तो परमेश्वर के कारण मैं अब जीवित न रहा, लेकिन मसीह अब मेरे अंदर में जीवित रहता है। तो अब मेरा जीवन कहाँ रहा, है ना। तो भेंट जो मैं लेकर आ रहा हूं वो मेरी कहाँ है, वो भेंट किसकी होगी, परमेश्वर की। हालेलुया। तो निश्चय भेंट जब मैं परमेश्वर को देता हूं तो निश्चय एक अच्छा संबंध परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। नंबर 2, यीशु मसीह हमारे लिए एक भेंट बनकर इस संसार में आए। आमीन। Amen. हालेलुया। तो निश्चय जैसे कि तीसरी बात, पहला भाग क्या कि जब मैं भेंट देता हूं तो परमेश्वर के साथ में एक अच्छा संबंध होना चाहिए। सेकंड, यीशु मसीह हमारे लिए एक भेंट बनकर आए। और थर्ड, मैं लोगों के साथ प्रेम करूं। क्या करूं, प्रेम करूं। आमीन। हम बहुत बार दूसरे का दिल दुखा देते हैं। दूसरों का दिल मत दुखाइए। अगर आप दूसरे के दिल को अगर दुखाओगे तो निश्चय तकलीफ आप ही को। आमीन।
ये 3 बातें बहुत जरूरी है। पहली बात कि परमेश्वर के साथ एक उत्तम संबंध मेरा होना चाहिए। सेकंड, यीशु मसीह हमारे लिए भेंट बने हैं। और थर्ड, जब यीशु मसीह हमारे लिए भेंट बने हैं तो निश्चय मेरा लोगों के साथ में एक प्रेम का संबंध होना चाहिए। आमीन। और जब लोगों के साथ में एक प्रेम का संबंध जब बन जाता है मेरा, तो निश्चय मेरी भेंटें परमेश्वर अवश्य ग्रहण करेगा। आमीन। मैंने बोला ना, जितने स्पीड से आप बॉल मारोगे उतने ही स्पीड से वो वापस आएगा। धीमे अगर बॉल को मारोगे तो धीमे वापस आएगा। हालेलुया। आपका भेंट देने का तरीका कैसा है? कोई भी भेंट, भेंट परमेश्वर को हमेशा उत्तम लगती है और भेंट को ही परमेश्वर स्वीकार करते हैं या ग्रहण करते हैं। हालेलुया। हम बहुत बार क्या करना चाहते हैं कि प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रार्थना तो मुझे करना ही है, लेकिन साथ में मैं भेंटों को चढ़ाऊं। अब्राहम नूह के समय का एक भाग हम देखते हैं। नूह जल प्रलय के समय परमेश्वर ने उसे कहा कि एक जहाज बनाना और पूरा परिवार उस जहाज में आप रहना। एक एक प्राणी पक्षी का जोड़ा, मेल और फीमेल, वहां पर आएगी। उनको उस जहाज के अंदर में 3 टप्पे बनाने के लिए कहा। वहां पर प्राणी पक्षी सब कुछ एक एक जोड़ा आया, जहाज में उसने रखा। उसके बाद में हम देखते हैं कि नूह, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के साथ में 8 लोग वो जहाज के अंदर गए और जहाज का गेट बंद हो गया। द्वार क्या हो गया? बंद हो गया। द्वार बंद होने के बाद वहां पर हम देखते हैं कि वह जल प्रलय आया। क्या आया? जल प्रलय आया। और जल प्रलय के समय में हम देखते हैं कि 40 दिन और 40 रात ऊपर से बारिश, नीचे से झरने फूट निकले और पूरे पृथ्वी के अंदर में पानी भर गया। और लिखा है कि सारी पृथ्वी जल प्रलय से नाश हो गए। केवल वो एक एक पक्षी, प्राणी का एक एक जोड़ा वहां पर था। और नूह और उसकी पत्नी के साथ में 8 लोग वो थे, वो बच गए। जब 40 दिन के बाद में जब पानी धीरे धीरे कम होने लग गया, तो वहां लिखा है कि पानी जब वहां पर पृथ्वी से उतरने लग गया, तब उसने नूह नीचे आया, जहाज से नीचे आया। और जो नूह जैसे ही नीचे आने के बाद उसने एक ही काम किया। वहां पर हम देखते हैं कि उसने पहले क्या किया? बलिदान चढ़ाया। क्या बलिदान चढ़ाया? कबूतर का। वहां पर हम देखते हैं कि उसने उसका बलिदान किया और वो वेदी बनाकर उसमें वहां पर क्या किया? लहू छिड़क दिया। वो सुगंधित धूप पाकर परमेश्वर खुश हुआ। लिखा है कि परमेश्वर प्रसन्न हुआ। और परमेश्वर प्रसन्न होने के बाद वहां लिखा है कि वहां एक फिर नूह के साथ उसने बांधी और कहा कि अब मैं जल प्रलय से इस पृथ्वी को नाश नहीं करूं। हालेलुया। भेंट हमेशा वाचा की तरफ लेकर जाती है। भेंट क्या करती है? वाचा की तरफ लेकर जाती है। चाहे कोई भी भेंट चढ़ाए, हम अपने दशमांश को अगर चढ़ाते हैं, अगर शुद्ध मन से अगर चढ़ाते हैं, और प्रार्थना का जीवन मेरा है, पवित्रता का जीवन मेरा है, शुद्धता का मेरा जीवन है, मैं पड़ोसी से प्रेम कर रहा हूं, यीशु मसीह मेरे लिए मर गए, ये पूरे तरीके से मैं स्वतंत्र हो गया हूं। नीचे अब मेरे अंदर मैं नहीं परंतु मसीह जीवित रहता है। पूरे तरीके से अगर मैं शुद्ध मन से अगर मैं भेंट चढ़ा रहा हूं,
तो नीचे उस भेंट का भाग मेरे पास वापस आए। जो भेंट मैंने चढ़ाई वो क्या होगी? वापस आएगी। जितने स्पीड से गेंद फेंकोगे वो उतनी ही स्पीड से आएगी, जितना स्लो फेंकोगे वो स्लो आएगी। हालेलुया। बलिदान हमेशा एक वाचा की तरफ लेकर, हमेशा वो बंधनों को तोड़ता है। और जो व्यक्ति बलिदान चढ़ाता है हमेशा परमेश्वर को खुश करता है। आमीन। जो बलिदान चढ़ाता है वो हमेशा परमेश्वर को क्या करता है? खुश करता है। और परमेश्वर बलिदान चाहता है। आमीन। समर्पण और बलिदान आश्चर्यक्रम करते हैं। हालेलुया। समर्पण मतलब वो महिमा उंडेलता है और आशीषों को भेजता है। वो आशीषों को आज्ञा देता है कि जा मेरे बेटे पर। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम को इसी तरीके से कहा था कि अब्राहम आशीषों का पिता रहा है। और मैं इसलिए बोल सकता हूं कि अब्राहम की आशीष है मेरे जीवन का भाग बने। आमीन। हालेलुया। तो नीचे इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, मत्ती 5:23 में लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो वो भेंट वहीं पर छोड़। पहले क्या कर? संबंधों को सुधार। चाहे परमेश्वर के लिए संबंध सुधारना हो, चाहे मनुष्य के लिए संबंध सुधारना हो। मुझे परमेश्वर के लिए संबंधों को सुधारना है, मुझे मनुष्य के साथ में संबंधों को सुधारना है। मैं परमेश्वर के साथ में जब संबंध सुधारता हूं तो परमेश्वर की आशीष आती है। मनुष्य के साथ में संबंध सुधारता हूं तो वहां से भी आशीष आती है। तू परमेश्वर और मनुष्य का आदर करना। हालेलुया। प्रेम में किससे करता हूं? खुदा से प्रेम कर देना एक अलग बात, लेकिन परमेश्वर के स्वरूप और समानता में जो दूसरा व्यक्ति बना है उससे भी प्रेम करना चाहिए। मैं मेरे पास में बहुत सारे पड़ोसी, मैं सबसे प्रेम। हालेलुया। देखिए एक भेंट का एक उदाहरण मैं बता देता था। हाँ। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ। आगे। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, उसने तीसरे, वहां पर 4 बातें वहां पर लिखी हैं। वचन 2 में फिर से पढ़ना। हाँ। वह भक्त था। पहली बात वो भक्त था। भक्त मतलब कौन? जो परमेश्वर की भक्ति करने वाला है उसका नाम है भक्त। हाँ। सेकंड। और अपने सारे घराने समेत हाँ। परमेश्वर से डरता था। अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, मतलब परमेश्वर का डर उसके अंदर में था। और यहूदी लोगों को बहुत दान करता था, मतलब दूसरों से भी प्रेम करता था। दूसरों से प्रेम करता था, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। हाँ। चौथा। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर नित्य रोज प्रार्थना करता था। ये 4 बातें उसके अंदर में थी। आमीन। हाँ। फिर क्या हो गया? आगे। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, हाँ। दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। उसने दर्शन एक देखा और स्पष्ट रूप से देखा। हाँ। कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा। हाँ। और डर कर कहा, हाँ। हे प्रभु क्या है? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचे। बस यही होना चाहिए। हालेलुया। यही होना चाहिए। हम केवल देकर, परमेश्वर को देकर अपने तरीके से जीवन नहीं बिता सकते। हालेलुया। अगर सचमुच यीशु मसीह के हैं तो दिखना चाहिए कि यीशु मसीह आपके अंदर में से दिखना चाहिए। हालेलुया। वो दिखता है। यीशु मसीह कभी छुप कर नहीं रख सकता। वो दिखना चाहिए आपके अंदर में से कि आप यीशु मसीह के लोग हो। आमीन। हम केवल इसको अंदर ले ले और खूब प्रार्थना करते बैठे,
आपके स्वभाव में बदल आया कि नहीं आया, वो आपका पड़ोसी बताएगा। आपके स्वभाव में बदलाव आया कि नहीं, आपके घर के लोग बताएंगे। आपके स्वभाव में बदलाव आया, आपके बच्चे बताएंगे। आपके स्वभाव में बदलाव आया कि नहीं आया, वो आपके माता पिता और बहुत सारे आपके बुजुर्ग लोग, घर के बुजुर्ग लोग बताएंगे। हालेलुया। बदलाव आना चाहिए। हालेलुया। और जब बदलाव आता है तो नीचे परिस्थितियां बदल जाती हैं। देखिए, परिस्थितियां आपके अंदर में है, धन परमेश्वर ने आपके अंदर में रखा है, अब्राहम की आशीष आपके अंदर में है, सब कुछ आपके पास में है। जब आपका जीवन परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के समानता में बदलते चले जाता है, मैं एक वचन हूं, जब वचन मेरे जीवन में काम करना शुरू करता है, धीरे धीरे बदलाव आ जाता है, धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर एक वचन में पढ़ा देता हूं। इफिसियों 5 अध्याय वचन 2। इफिसियों 5:2। और प्रेम में चलो, हाँ। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, हाँ। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। अरे किसने? और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। हमें भी बलिदान करना, हमें भी बलिदान। हालेलुया। हमें केवल मैंने स्टैम्प मार लिया, यीशु मसीह मेरे अंदर में रहते, स्टैम्प लग गया, स्टैम्प काम नहीं करेगा। हमें स्टैम्प के ऊपर में जो लिखी चीजें है ना, वो काम करेगी। स्टैम्प कब लगता है? गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, स्टैम्प कब लगता है? जब बहुत सारी चीजें वहां लिखी जाती हैं, फिर स्टैम्प और फिर सिग्नेचर। हमें तो लिखी है ये चीजें, लिखी है, इसके अनुसार करने की चौकसी करे, तब तो सफल होगा और अधिक प्रभावशाली होगा। हमें तो ये रास्ता है। इसलिए प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के साथ में एक संबंध को बना के रखना। जब आप प्रार्थना, जब आप भेंट लाते हो, भेंट उत्तम हो, भेंट अच्छी हो, और जब मैं अपनी भेंट परमेश्वर के सामने लेकर आता हूं, कोई भी भेंट हो, चाहे पैसे के रूप में भेंट हो, चाहे और भी कोई भेंट हो, चाहे गरीब लोगों की मदद करने की भेंट हो, चाहे मैं प्रार्थना की भेंट परमेश्वर के सामने ला रखा हूं, उसकी एक कंडीशन परमेश्वर ने रखा है कि ऐसा करना। देखिए, अगर मैं पैसे की भेंट के स्वरूप में अगर काम करता हूं, तो मलाकी 3:8 क्या कहता है? हाँ, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ, पर देखो, हाँ, तुम मुझको धोखा देते हो। परमेश्वर बोलता है, फिर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। हाँ, और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? हमने तुझे किस बात पर लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। दशमांश और उठाने की भेंट। एक बात ध्यान में रखना कि जो पैसा मैं कमाता हूं, उसके 10वें भाग पर आपका अधिकार नहीं है, वो आपका नहीं है। अगर वो जबरदस्ती वो अपने पास में रख लोगे, तो आप परमेश्वर को धोखा देते हो। वो भाग आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर में, मैं नहीं परंतु मसीह जीवित रहता है। हालेलुया। पहले मसीह जीवित नहीं था तो सब कुछ मेरा था, दूसरे की प्रॉपर्टी भी मेरी थी, दूसरे का घर भी मेरा ही था, दूसरे की खेती भी मेरी ही थी। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो अब मेरा क्या रहा? सब कुछ उसी का। हालेलुया। आमीन। अब मेरा नहीं है, परंतु अब जो मेरा है, एक बात ध्यान में रखना, घर के अंदर में
समस्या का जो दौर है वही से शुरू होता है। समस्या का दौर यही से शुरू होता है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझसे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने तुझे किस बात से लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंट। क्यों? कैसे? अभी देखिए, मैं सब जानता हूं, लेकिन कैसे काम हो रहा है? इब्रानियों 11:4 पढ़े। इब्रानियों 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, हाँ, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। केन और हाबिल के बारे में हम 4थे अध्याय में उत्पत्ति में देखते हैं। ठीक है, हाबिल को पता था कि परमेश्वर को क्या भाता है। हालेलुया। और उसका छोटा भाई केन, उसको भी पता था भाई, हाबिल को पता था तो कोई माता पिता नहीं बताया होगा, तो केन को भी तो बताया होगा माता पिता ने। लेकिन हुआ क्या कि हाबिल ने अच्छे भेड़ बकरी के बच्चों को, जो पहलौठे बच्चे हैं, उनको निकालकर परमेश्वर के भवन में अपने दशमांश को लेकर गए। लेकिन केन ने क्या लेकर गया? फल और सब्जी। अरे फल और सब्जी को बेच देता था, उससे भेड़ बकरियों को खरीदता था और वो परमेश्वर के सामने चढ़ा देता था। उसे पता था कि करना क्या है, परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, लेकिन उसने नहीं किया। लिखा है कि उसका नाम जीवन की किताब में से काट दिया गया और हाबिल का नाम जीवन की किताब में लिख दिया गया। और आज भी हम बाइबल के अंदर में उसके नाम को देखते हैं। हाँ, फिर से पढ़ना जरा वो वचन। हाँ, विश्वास ही से हाबिल। हाँ, वचन 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। क्या क्या? हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हाँ, और उसी के द्वारा हाँ, उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। और उसके धर्मी होने की गवाही किसने दी? परमेश्वर ने गवाही दी कि ये धर्मी है। हाँ, आगे। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, परमेश्वर ने उसके भेंटों के विषय में गवाही दी, और हाँ, उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। आज भी उसकी गवाही परमेश्वर देता है और आज भी वो बातें करता है। तो मर गए, लेकिन बातें आज लिखी गई है उसके बारे में। हमें आपकी भेंट, आपकी कई पीढ़ियों तक के परमेश्वर के सामने स्मरण करने वाली बातें, आने वाली पीढ़ियां, अगर इस मंत्र बोलता हूं, आज भी इस बातों को समझ नहीं रहे, तो आपकी पीढ़ियों का नाम काट दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। छोटा सा जीवन नहीं है प्रियो, मेरी आने वाली पीढ़ियां, मैं कभी अपने जो बच्चे हैं, इन बच्चों के बारे में ये बोलते हैं कि ये बच्चे बिगड़ जाए। क्या बोलते हैं सब लोग? माता पिता क्या बोलते हैं? बच्चे सुधार में आए, सुधरे, अच्छी पढ़ाई करें, उनके पास अच्छी बुद्धि हो, अच्छे कामकाज हो करे, अच्छी पोस्ट उनके पास में रहे। यही तो सब लोग माता पिता सोचते हैं। तो उसके पीछे हम केवल बातें बोले, उससे बेस्ट कि परमेश्वर के सामने उत्तम बलिदान भी चढ़ाते रहे उनके नाम से। हालेलुया। उत्तम बलिदान, क्योंकि उनका जो नाम है वो आपके नाम के साथ जुड़ा है। अगर परमेश्वर को खुश रखा है तो नीचे वो भी परमेश्वर को खुश रखेंगे। हमें नहीं तो एक बच्चा यहां पर हम देखते हैं, हाबिल तो बराबर चढ़ाते रहा, माता पिता ने दोनों को सही की शिक्षा दी, हाबिल और केन ये दोनों को बराबर की शिक्षा दी, लेकिन हाबिल ने तो ग्रहण कर लिया वो शिक्षाओं को, लेकिन केन ने क्या किया? ग्रहण नहीं किया, इसलिए वो श्राप में चले गया और हाबिल आशीषित। और आज भी उसका नाम लिखा रहता है।
आमीन। हमेशा परमेश्वर बलिदान चाहता है और ये बलिदान हमेशा करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बलिदान करने वाला हमेशा आशीषित रहता है। आमीन। और परमेश्वर तुम्हारे बलिदान को स्मरण करता है, ग्रहण करता है। हालेलुया। एक वचन पढ़ना है, इब्रानियों 10:10। उसी इच्छा से हाँ। हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। उसी की इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हालेलुया। बलिदान कितना हुआ? एक ही हुआ। हमेशा अपना बलिदान परमेश्वर के सामने चढ़ाए। यही से श्राप और आशीष दोनों शुरू हो जाते हैं घरों में। अगर श्राप आए हैं तो नीचे वो टूटने पर है। श्राप बने नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामने, आशीष बने रहेंगे। हालेलुया। लेकिन कदम किसको उठाना है? मुझे उठाना है। कदम अगर मैं उठा रहा हूं तो नीचे आशीष है। वचन में लिखा है ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष का क्या होती है? नीचे आती है। हालेलुया। तो स्तुति आराधना जब ऊपर जाएगी तब आशीष नीचे आएगी। आपका बलिदान जब ऊपर जाएगा तब सारी चीजें नीचे आएगी। हम सोचकर क्या देते हैं? देना इसलिए है कि आशीष आ जाए, ये सोचकर देते हैं कि आशीष आ जाए। देना इसलिए है कि श्राप टूट जाए। हालेलुया। अगर श्राप टूटेगा तो आशीष आप ही के पास में रहेगी। हालेलुया। वो कोई नहीं। अब ये केन और हाबिल की स्टोरी में मेरे को तो ऐसा लगता है, वो जैसे कि एक व्यक्ति को पूछा गया एड्रेस कि बेटा तेरा घर कहाँ है? मंदिर के सामने। बेटा मंदिर कहाँ है? बोले घर के सामने। फिर दोनों कहाँ है? बोले आमने सामने। एड्रेस मिल ही नहीं रहा, एड्रेस नहीं मिल रहा। आमीन। तो मुझे करना क्या है? हाबिल की यही स्थिति हो गई, सॉरी केन की यही स्थिति हो गई। हाबिल तो उत्तम बलिदान चढ़ा रहा था। हो सकता है कि हाबिल बड़ा भाई हो, केन छोटा भाई हो, पर ये सारे आदम की संतानें थी। आदम ने सबको बराबर सिखाया होगा क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त था। हमें लेकिन वचन हर एक के पास जाता है, उसको कितना कोई अच्छे से लेता है और कितना छोड़े। उसको वचन को छोड़िए माने। जैसे कि वचन में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। भी एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि उदाहरण के तौर पर एक स्त्री जिसका एक फॉरेनर्स पति पत्नी थे, उसके घर में वो अपना कामकाज करती थी, लेकिन वो अपने स्वामी से वफादार थी। क्या थी? वफादार थी। जैसे उनके घर में पूरा कामकाज करना, बहुत बड़ा बंगला था वहां पर और बहुत सारी जमीनें थी, बैंक बैलेंस बहुत था उन लोगों के पास में। उसने हमेशा अपने मालकिन की और मालिक की सेवा की। उस स्त्री ने उनके खान पान से लेके तो उनके रहन सहन से लेके तो घर के अंदर में जो भी कुछ कम ज्यादा हो रहा है सबकी उसने देखभाल की, और वो अपनी मालकिन और मालक के नजर में बहुत अच्छी थी। एक दिन उसके
मालिक जब विदेश में अपने देश में जा रहे थे, तब इसने यहाँ की जितनी भी प्रॉपर्टी है और जो भी उसकी ज़मीन जायदाद और बैंक में जो भी रुपया पैसा पड़ा था, एक वसीयत लिखकर उस आंटी के नाम से, उस स्त्री के नाम से कर दी और उसने कहा कि ये पेपर्स को बराबर संभाल के रखना। तो उसने, वो घर की जो काम करने वाली आंटी थी, उसने उसको एक काम किया कि उसने संभाल के रखा। विदेश से कुछ समय के वर्षों के पश्चात फोन आया कि तेरे मालिक और तेरी मालकिन कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। तब उसके पास उसकी कोई दूसरी निशानी नहीं थी, तो वसीयत जो उसने लिख के गए थे, उस वसीयत पर वो मालिक और मालकिन का फोटो था। तो उसने क्या किया, एक ऐसा एक फ्रेम बनाया और फ्रेम के अंदर में वसीयत को लटका दिया और फोटो एक साइड में आ गया। अब ये सोच रहे थे कि मालिक और मालकिन का कोई तो भी व्यक्ति आएगा यहाँ पर और ये सब कुछ मैं उनके हाथ में सौंप दूँ और मैं दूसरा कोई काम करूँ। ये सोच में धीरे धीरे रोज उनकी राह देखते रही, लेकिन ना तो मालिक के तरफ से ना मालकिन के तरफ से कोई भी व्यक्ति वहाँ आया। धीरे धीरे इसका बुढ़ापा आना शुरू हो गया और आते आते एक दिन इतनी बूढ़ी हो गई, इतनी कमज़ोर हो गई थी, बुढ़ापा उसको अब घर के अंदर में इतनी कमी होने लग गई कि जो उसके पास में था उसने कैसे तो भी दिन काटे। धीरे धीरे अब वो भूखमरी के कगार पर आकर खड़ी हो गई। अब उसको खाने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था, तो इधर उधर से लाकर अपना काम पूरा करती थी और खान पान करती थी। इस तरीके से कार्य चलते रहा। बहुत दिन तक के अड़ोस पड़ोस के लोग आकर उसको खाना देकर जाते थे। एक दिन बहुत अधिक जब बीमार हो गई, तब एक डॉक्टर को वहां पर बुलाया गया और जब डॉक्टर ने उसको जब चेकअप किया, तब उसने उसको कुछ दवाइयाँ वगैरह दी। उसकी नज़र उस वसीयत पर गिरी, उस वसीयत पर गिरी और बोले वसीयत किस, ये क्या है? बोले मेरे मालिक और मेरी मालकिन का फोटो है। बोले ये तेरे मालिक और मालकिन का फोटो नहीं है, ये वसीयत है। उसने करोड़ों रुपया जो बैंक का है वो तेरे नाम पे किया है। तेरी ये प्रॉपर्टी, ये बंगला तेरे नाम पर किया है और बहुत सारी जमीन जायदाद तेरे नाम पर किया है, ये उसका पेपर है। बोले इस फ्रेम में से उस पेपर को बाहर निकाल। फ्रेम में से उसने जब पेपर का बाहर निकाला, तब करोड़ों रुपए का ब्याज पर ब्याज बनते हुए करोड़ों रुपए वैसे ही बन गए थे। हालेलुया। और कई करोड़ों रुपए उसके नाम पर उसने छोड़ कर गए थे। हालेलुया। अब उसको क्या सोच रही थी? वो फोटो समझ रही थी। पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो समझ नहीं पाई और इतने दिन बुढ़ापे में निर्धन होकर अपना समय बिताते रहे। एक एक पैसे के लिए मोहताज रही। इतना बड़ा बंगला उसका मेंटेनेंस करना है। उसने, उस डॉक्टर ने उस बैंक में लेकर जाकर उसका नाम का वो अकाउंट खोलकर वो पैसा उसके नाम से ट्रांसफर कर दिया। हालेलुया। उसके बाद में वो उस स्त्री धनी रही, लेकिन मालिक और मालकिन मरने के पश्चात 15 से 20 साल उसने दिन दरिद्रता में काटे। हालेलुया। क्यों काटे? क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता था। हम पढ़ने वाले इस वचन को पढ़े, इसके अंदर में बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने लिखी है। ये हमारे लिए, इसमें बहुत आशीषें दी है परमेश्वर ने। बीमारी से चंगाई कैसे प्राप्त करना, पैसा अगर धन की कमी होती है तो धन कैसे प्राप्त करना, अगर आपके पास उद्धार नहीं तो उद्धार कैसे प्राप्त करना, समस्या है तो समस्या में से बाहर कैसे आना, सारी चीजें इस किताब में लिखा है। ये वसीयत है खुदा की ओर से हमारे पास है।
ये एक आशीष है हमारे लिए। हालेलुया। और इसको जब जो व्यक्ति लेता है वो कभी भी भूखा या समस्या में या पीड़ा में या गरीबी में या बीमारी में या बिना उद्धार के नहीं रह सकता। हालेलुया। इसको पढ़ना है और प्रतिदिन अपने जीवन में उसके द्वारा आशीषें प्राप्त करना है। हालेलुया। यही परमेश्वर ने किया। इसलिए प्रियो, हम आज प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हम सबको आशीषित करें। हालेलुया। जब हम अनुग्रह के द्वारा आशीषित होते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमें अंश अंश करते हुए क्या करता है, बदलते चले जाता है। हम भेंटों को दे परमेश्वर को, जब हम भेंटों को जब परमेश्वर को देते हैं तो निश्चय परमेश्वर उस भेंटों को लेकर आशीष देना चाहता है। जब हम भेंट परमेश्वर को देते हैं तो निश्चय वो जो भेंट हम दे रहे हैं वो भेंट हम दे रहे हैं, लेकिन उस भेंट का रिटर्न हमारे पास में फिर से वापस आए। हालेलुया। उस भेंट को हमने दिया तो है, लेकिन ये सोचकर मत ये करिए कि मैं अभी दे रहा हूं, मेरे पास कमी आ जाएगी। कमी नहीं आएगी, कमी नहीं। आपने दिया है ना, अब वो रिटर्न आएगी आपके पास, वो वापस आएगी आपके पास में। हालेलुया। उसकी जो दुगना भाग है परमेश्वर वो वापस देगा आपको। आप जब खुले हाथ से दिए, आप खुले हाथ से दीजिए। जब खुले हाथ से अगर दिए है, सचमुच उस भेंट के लिए आपका मन बहुत प्रसन्न है और मन से अगर उस भेंट को डाला है, जो बोला फिर आइए प्रियो, हम लोग जो भेंटे परमेश्वर हमेशा भेंटों को ग्रहण करता है, और जब भेंट हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं तो उसका दुगना भाग वो हमको देता है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना में जाए। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और जहां पर भी है अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और परमेश्वर से, अगर आपने अभी तक की अपनी भेंट परमेश्वर को नहीं चढ़ाई है तो निश्चय अवश्य चढ़ाए, ताकि परमेश्वर आपको दुगना भाग दे। थैंक यू जीसस। ओ रिबाना का शखाला, ओ रिबाना का स्तोरी की अंथाला रना, ओ शिखा थाला राना बा शखेले रेबी की, ओ रिबाना का सोखोरिया राबा का थाला राना बा, ओ सखेरी बीबी बीबी नी बी की अथाला राना बा, ओ जकाला राना बा सखेरी बी की, अस्तोरी बी की अंथाला राना बा शकोली रिबी की, ओ जीखाना बा का स्तोरी की अंथाला राना बा शिखेले रिबी की। प्रभु जी अनुग्रह करें, प्रभु जी अनुग्रह करें, अनुग्रह करें परमेश्वर, अनुग्रह करें प्रभु जी। परमेश्वर हम जब भेंट आपको चढ़ाते हैं प्रभु जी, हमारा मन शुद्ध रहे, वो भेंट के साथ में मन जुड़ा रहे प्रभु जी। प्रभु जी, हम अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से हम प्रेम करें प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे अंदर में जीवित रहते हैं। प्रभु अनुग्रह करें, हर एक पर दया करें, हर एक को भेंट चढ़ाने के लिए तैयार करें। जैसे हाबिल और केन ने भेंट चढ़ाई, परंतु आपने तो हाबिल की भेंट ग्रहण की और केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, और हाबिल का नाम आज तक लिया जाता है, परंतु केन का नाम खत्म हो गया। हे प्रभु जी अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, स्मरण करे प्रभु, स्मरण करते हैं प्रभु जी, जिससे भी जो भी भेंट आपको चढ़ाते हैं उसका नाम आपके स्मरण में बना रहता है प्रभु जी, और हर एक बंधन टूट जाता है प्रभु जी। परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से हर एक को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देता हूँ, हर एक को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। जो भेंट तुझे देते हैं प्रभु, उनको दुगनी आशीषों से परिपूर्ण कर प्रभु जी। उनके घर की बीमारियां, समस्या, तकलीफें, अशांति, ये सब कुछ दूर होते चले जाए प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से आज तेरी आशीष को रिलीज करने जा रहा हूँ प्रभु जी। हर एक बंधन आज टूट नहीं पाए प्रभु जी, हर एक बंधन आज तोड़ दीजिए प्रभु जी, और तेरी सामर्थ्य हाथ लोगों के ऊपर में, लोगों के जीवन पर आए प्रभु जी। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हर एक बंधन से आजाद कर प्रभु जी। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद, दया करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे सौंपूंगा मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बचा, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। हाँ प्रभु जी, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आपको जो भाता है हम वही करें प्रभु। हम तेरे सच्चे भक्त बनना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी भेंटों को प्रभु तू स्वीकार कर, स्वीकार कर प्रभु, स्वीकार कर प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु, अपने लोगों के ऊपर में अब्राहम की आशीष आने दे प्रभु। प्रभु आपके बच्चों पर अब्राहम, इज़ाक और याकूब की आशीषों को खोलता हूं प्रभु मैं। हो रिबाना का थाला, जो अपने दशमांश को देते हैं उन्हें आशीषित कर। जिन्होंने अभी तक दशमांश देना शुरू नहीं किया है उन्हें दशमांश देने को तैयार कर कि प्रभु तेरे वेदी के सामने भेंट को लेकर आए। ओ परमेश्वर अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, दया करे, हर एक बंधन से आजाद करे। छू लीजिए पवित्र आत्मा, स्पर्श करे पवित्र आत्मा, अनुग्रह करे पवित्र आत्मा, हर एक बंधन से आजाद करे पवित्र आत्मा। अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंप देता हूँ। सारी महिमा आपको मिले। अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद, दया करने के लिए धन्यवाद, सामर्थ्य देने के लिए धन्यवाद, जीवन देने के लिए धन्यवाद। प्रभु सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन और आमीन। थैंक यू जी। आइए प्रियो, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन और आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस।